बहुत गलत हो रहा है। इस तरीके का व्यवहार जो वहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब इसमें पाकिस्तान और चाइना का हाथ है। इसमें मेन ISI जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, मेन उसका पीछे से हाथ है। इसमें हिंदुओं पे बहुत अत्याचार हो रहे हैं वहाँ पे, और इसमें इंडियन गवर्नमेंट को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। वहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, जो यहाँ पे शरण लेना चाह रहे हैं उनके लिए उचित कदम उठाने चाहिए, कोई व्यवस्था करनी चाहिए। ये गलत हो रहा, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वो भगाए जा रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ कोई भी अत्याचार होता है तो मोमडन कभी धरना प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि खुश होता है, प्रसन्न होता है। कांग्रेस के एक नेता थे, सलमान खुर्शीद नाम है उनका, उन्होंने एक देश विरोधी बयान दिया। उनका बयान था कि जो हालात बांग्लादेश में हुए हैं वो हालात भारत के भी हो सकते हैं। तो भैया ऐसे में आप देखिए कि इस तरह का देश विरोधी बयान क्या ठीक है? क्या भारत से बांग्लादेश की तुलना करना ठीक है? बावजूद इसके आप देखें तो वहाँ की स्थिति कितनी गंभीर है। वहाँ पे हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, हिंदू लड़कियों का बलात्कार करा जा रहा है, सरेआम हिंदुओं के जो मंदिर है उनको जलाया जा रहा है, उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, उनका न जाने क्या क्या हो रहा है। तो ये भी एक गंभीर समस्या है। नाम बताइए सर। मैं जगवीर सिंह जी। जगवीर रवाना जी। तो आप ये बताइए कि ये हिंदुओं के साथ में ये हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, जी क्या सही हो रहा है? मतलब क्या ये क्या हो रहा है? मतलब बिल्कुल घटिया। आप देख रहे हैं कि ऐसी ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग एक लड़की का रेप करते हुए नजर आ रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। मतलब देखा भी नहीं जाता है सर ऐसी चीजें। नहीं, बहुत गलत हो रहा है। इस तरीके का व्यवहार जो वहाँ पे नहीं होना चाहिए। और ये सब इसमें पाकिस्तान और चाइना का हाथ है। इसमें मेन ISI जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, मेन उसका पीछे से हाथ है। इसमें वही लोग इसमें जो पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, और हिंदुओं पे बहुत अत्याचार हो रहे हैं वहाँ पे, और इसमें इंडियन गवर्नमेंट को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। हाँ, हस्तक्षेप करने की जरूरत है, क्योंकि आप देखें तो हिंदुओं का और देश कौन सा है? हिंदुओं का कोई और देश है क्या? आप बताइए कि पूरा आप संसार घूम जाइए, कहीं अगर कोई हिंदू का देश है तो भारत है और नेपाल है, इसके अलावा कोई और देश नहीं है। तो वो बताइए कि जो लोग वहाँ प्रताड़ित हो रहे हैं, जिनके साथ में अत्याचार हो रहा है, वो कहाँ जाएंगे? तो उनके लिए सरकार को आवाज़ तो उठानी बहुत ज़रूरी है। सरकार को आवाज़ भी उठानी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे, और हस्तक्षेप करना चाहिए। प्लस जो वहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, जो यहाँ पे शरण लेना चाह रहे हैं, उनके लिए उचित कदम उठाने चाहिए, कोई व्यवस्था करनी चाहिए। अब जब शरण लेने की बात करें तो सरकार एक एक्ट लेकर आई थी, CA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत जो 6 समुदाय के लोग थे, जिसमें हिंदू भी शामिल थे, उनको ये 3 देशों से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से यहाँ पे लिए जाते शरणार्थी। अब ये है कि उसकी कट ऑफ डेट जो है वो मतलब 2014 तक की है, 31 दिसंबर 2014। उसके बाद जो भी आएगा वो उसको CA के तहत तो नागरिकता नहीं मिलेगी। तो अब बात ये है कि इन जो ये लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, इनका क्या? नहीं, उनको लेके कोई कानून में संशोधन करके उनको शरण तो देनी चाहिए। जब लोग वहाँ परेशान हैं, रेप हो रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी छीनी जा रही है, तो इस तरीके से तो सरकार को नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी अमेंडमेंट करें CAA में या कुछ भी करके उनको शरण तो देनी चाहिए। पड़ोसी देश होने के नाते, हिंदू होने के नाते, वहाँ पे जो मुस्लिम बाहुल्य है वो बांग्लादेश, वहाँ पे मुस्लिम हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, प्रॉपर्टी छीन ली है। अब उनकी जान तक पे बनाई है, अगर जान भी नहीं बचेगी तो हिंदुस्तान उनकी सपोर्ट नहीं करेगा, तो वो जो भी अच्छा, यहाँ पे 2-4% आपसे ये सवाल है कि 1 करोड़ लोगों का अंदाजा लगाया जा रहा है, 1 करोड़ लोग आ सकते हैं, तो क्या अपने देश में भी तो इससे बोझ बढ़ेगा? हाँ, यस, बढ़ेगा। ऊपर से अगर वो लोग आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि सारे ही हिंदू होंगे 1 करोड़ में, नहीं ऐसा तो है ना? कुछ हो सकते हैं कि अराजक तत्व भी हो उसमें अंदर, तो भारत के लिए भी तो खतरा है एक, हाँ, खतरा हो सकता है ना? तो मोमडन भी आ सकते हैं उसमें। तो ये बताइए कि हाँ, तो बॉर्डर पे तो अभी खतरा मंडरा ही रहा है, क्योंकि पहले तो बांग्लादेश में शेख हसीना थी तो जो कंट्रोल करके रखते थी थोड़ा बहुत, लेकिन अब तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। नहीं है, तो अब तो जो तो अत्याचार ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल। आपका नाम क्या है? रतिया मानो, जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर, मतलब कि जिस तरह से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है? ये गलत हो रहा, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वो भगाए जा रहे हैं, उनके परेशान किए जा रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, ये सब गलत हो रहा। गवर्नमेंट, अच्छा, जैसे इजराइल और गाजा की जो लड़ाई हो रही है, पैलेस्टाइन की लड़ाई हो रही है, उसमें जो भारतीय मुसलमान हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अब बांग्लादेश के अंदर अगर हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है, तब धरना प्रदर्शन क्यों नहीं हो रहा? वो लोग हिंदुओं के खिलाफ कोई भी अत्याचार होता है तो मोमडन कभी धरना प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि खुश होता है, प्रसन्न होता है। तो इस तरीके की मानसिकता उनकी है, वो जो नहीं होनी चाहिए। हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए। अगर वो अल्पसंख्यक हैं वहाँ बांग्लादेश में, 10-12% की उनकी आबादी है, तो उनके साथ इस तरीके के अत्याचार जो हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन कुछ वीडियो ऐसी भी ट्रेंड हो रही थी जहाँ पर ये देखा जा रहा था कि जो मुस्लिम लोग थे वो हिंदुओं के मंदिर बचा रहे थे और हिंदुओं को जान बचा रहे थे हिंदुओं की, ऐसा कुछ नजर हर वर्ग में हर तरीके के लोग होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। उसमें कुछ लोगों का 1-2% लोगों ने ऐसा किया है कि उनको सपोर्ट किया है कि भी इनके मंदिर को बचाया, तोड़ने से महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उसमें भी उन्होंने
विरोध किया है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। 1-2% लोग ऐसे थे वहाँ पे, जितने भी हिंदू थे उनके साथ गलत अत्याचार हो रहे हैं वहाँ पे। मतलब सरकार को क्या करना चाहिए, तुरंत क्या करे, एक्शन लेना चाहिए इनको। मतलब किस तरह का एक्शन? एक्शन इनको जितने या तो ये करा जाए कि जो- भाई घर में घुस के मारा जाए, नहीं ऐसा करा जाए क्या? नहीं सब सारे इनको बंद करा जाए इनको। नहीं, जैसे जैसे वो कर रहे दूसरा हैं उनके देश, वो साथ तो डबल दूसरा- करना चाहिए। जैसे बांग्लादेश तो दूसरा देश हो गया ना, तो दूसरे देश में जाके क्या करा जाए? दूसरे देश में दूसरा देश तो ये- अपने कंट्रोल में नहीं है, तो दूसरे देश के साथ क्या करें? तो ये तो सरकार करेगी ना, जो भी करेगी जी सरकार करेगी। सरकार सरकार को कदम उठाना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा अत्याचार? करेगी।